हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम नेगेटिव मार्किंग अपना एग्जाम हॉल के अंदर कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो वीडियो के आखिरी तक आप देखें क्योंकि ऑल 5 पॉइंट्स आपको एंड तक मिलेंगे, है ना। टोटल 5 पॉइंट्स है, तो आप अगर 5 पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट मिस करेंगे तो हो सकता है वही गलती आप एग्जाम में रिपीट कर रहे होंगे। सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से वॉच करें, देखें, आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ आप ये गलती करते हैं या नहीं करते हैं। तो जिसके अंदर जो भी गलती रही होगी उसको आपको ठीक करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हियर इज द फर्स्ट पॉइंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होता है। एग्जाम हॉल के अंदर कभी ऐसा होता है हम लोगों से कि क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, क्वेश्चन पेपर मिला, स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन देख लिए और पूरा एकदम हैप्पी हो गए, वाह क्या शानदार क्वेश्चन, इसको तो मैं 4 कर रख दूंगा, ठीक है। और उस चक्कर में वो गलतियां कर बैठते हैं। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। पेपर मिला, अगर आपको लगता है कि पेपर इजी है तब भी उसको बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन पढ़ के करें। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए कि क्वेश्चन इजी है तो एकदम लाइट मूड में आए और फटाफट, है ना, जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी चीज है, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। सेकेंड पॉइंट, डोंट अटेम्प्ट डाउटफुल क्वेश्चन। डोंट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन यू आर डाउटफुल अबाउट। कोई भी ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं करें जिसमें आप डाउटफुल हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे से शायद नहीं होगा, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। और कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि हम अपने ईगो पे ले लेते हैं और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और नहीं होता है, तब तक उसको हम सॉल्व करते रहते हैं और लास्ट में फाइनली क्या होता है कि परेशान होकर के हम लोग कोई आंसर टिक कर देते हैं। हमें लगता है चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आंसर मैच कर जाए, ये हो जाएगा। और जब डाउटफुल होता है ना तो मोस्टली नेगेटिव ही होता है और नेगेटिव मार्किंग भी हमें काउंट हो जाता है वो। सो जब कभी भी आपको डाउट लगे किसी क्वेश्चन पे तो उसमें अपना टाइम खराब नहीं करें, है ना, अपना टाइम वहां पे खराब नहीं करें, आप उसको स्किप करें और आगे बढ़ जाएं। जितना टाइम आप वहां पे खराब कर रहे हैं एक क्वेश्चन करने के लिए, हो सकता है उसमें आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। सो आप इसको स्किप करें, डाउटफुल को नहीं करें। ये सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रीड ऑल क्वेश्चंस केयरफुली। बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि हम क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ते हैं जिसकी वजह से गलतियां होती हैं। तो क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। उसमें अब ध्यान से पढ़ने का मीनिंग क्या है, मेरा क्या मतलब है कहने का, कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें ऐसा लगता है देख करके कि ये जाना पहचाना क्वेश्चन है, इसका हम लोगों ने सॉल्व किया था और इसका आंसर की में आंसर ये था और उसको हम टिक कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। बिकॉज हम ठीक से नहीं पढ़ते हैं, उसमें वैल्यूज चेंज होती है, उसमें डेटा चेंज रहता है और अगर डेटा चेंज रहेगा तो आंसर भी डिफरेंट आएगा, है ना, आंसर भी डिफरेंट आएगा। सो हमें ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। दूसरी चीज, उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे, उसको आप कहीं पे लिख लें, जहां पे आप सॉल्व कर रहे हो वहां पे लिख लें और वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दें कि आपसे क्या पूछा गया। कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमसे क्या पूछा गया और हम कुछ और फाइंड कर देते हैं और आंसर मैच भी कर जाता है, वो गलत हो जाता है हमसे। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूं और ये स्टूडेंट्स लोग भी मुझे बताते हैं कि ऐसी गलतियां वो करते हैं एग्जाम में। सो आप भी ध्यान रखें इस चीज का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, आप खुद भी फील करेंगे आप में से बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते होंगे। तो प्रैक्टिस से ही ये कंट्रोल होगा। तो आप हर एग्जाम में जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं कहीं पर भी आप कोशिश करें ऐसी गलती नहीं रिपीट करने की, ठीक है। आप ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाए, तो इन सब पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप स्ट्रेसिंग आउट। स्ट्रेस से भी दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर मिलता है हाथ में हमारे और हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर लेते हैं ना हम लोग, जैसे पेपर को ओपन करते हैं क्वेश्चन पेपर को, तो पहला क्वेश्चन ही देख के या फिर जो फर्स्ट पेज पे क्वेश्चंस होते हैं ना उनको देख करके हमें क्या फीलिंग आने लगती है, अरे यार इस बार तो पेपर बहुत डिफिकल्ट पूछ दिया, इस बार तो मेरे से नहीं होगा, और बहुत अपसेट हो जाते हैं।
और जिसकी वजह से माइंड रिलैक्स नहीं रह पाता, हम इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं अपने माइंड पे कि जो क्वेश्चंस हमें आते हैं नेक्स्ट पेज पे उसको भी हम लोग गलत कर जाते हैं। स्ट्रेस होने की वजह से हम इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हम उसको भी गलत कर जाते हैं। तो सबसे पहले कि आप क्वेश्चन देख के घबराएं नहीं, क्योंकि आउट ऑफ 180 सारे क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, सारे डिफिकल्ट नहीं होंगे। हो सकता है कि इजी क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले पेजेस पे हो और पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखे। तो आपको जब कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख जाए फर्स्ट पेज पे, तो आप आगे के पेज भी पलट के देख लें, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, तो आप अपना स्ट्रेस वहां से रिलीज कर पाएंगे। तो स्ट्रेस आप नहीं लें, क्वेश्चन पेपर मिलते ही क्वेश्चन को देख करके आप उसको पढ़ें, रीड करें अच्छे से केयरफुली, फिर सॉल्व करें, हो जाएगा आपसे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जो लास्ट पॉइंट 5th पॉइंट है, मैंने आपको बोला है टोटल 5 पॉइंट है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 5th पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। वो गलती जो मैं बताने जा रहा हूं वो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो गलती करते हैं। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं 5th पॉइंट। डोंट अटेम्प्ट एट द लास्ट मोमेंट। मतलब ये हुआ कि लास्ट में क्या होता है कि जब हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम बच जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक बार उसको रिवाइज करना शुरू करते हैं कि क्या कौन सा क्वेश्चन किया हमने, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। उसको जब रिवाइज करना शुरू करते हैं ना हम लोग, वहां पे भी जाके हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। क्योंकि जब रिवाइज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पे जिसपे हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं उस क्वेश्चन के अबाउट, उसको भी हम टिक कर देते हैं। हमें लगता है नहीं नहीं, जय श्री राम जय बजरंगबली, ये तो हो ही जाएगा, है ना। भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, जय बजरंगबली जय बजरंगबली, बी 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 हो गया, बी पे कर दिए। ऐसा नहीं करें, ऐसा करेंगे तो नेगेटिव मार्क ही आएगा। और किसी को अगर पॉजिटिव आ गया हो तो लक बाई चांस आपको आ गया होगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नेगेटिव मार्किंग ही मिलता है और नेगेटिव मार्क्स लेना अच्छी बात नहीं है। तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप कॉन्फिडेंट हैं क्वेश्चन के आंसर के अबाउट, तभी आप उसको सही करें, टिक करें, अदरवाइज उसको आप स्किप करें। स्किप करना बेटर होगा नेगेटिव मार्क्स लेने से। तो आप स्किप करने पे ज्यादा फोकस करें, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तभी जाकर के आपका नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल होगा। तो आपको जितने पॉइंट्स बताया मैंने उसको ध्यान से सुने, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुने उसको, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। थैंक यू ऑल।